हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल का वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। ये अंग्रेज़ी का पहला वीडियो है। आपको मैं बता दूं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, मतलब सामान्य अंग्रेज़ी पूछी जाती है। तो हमको सामान्य अंग्रेज़ी ही पढ़ना है, जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसान तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसको आप किसी भी तरीके से डीप तरीके से पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक प्रकार की भाषा है और भाषा को समझने में, उसका अध्ययन करने में हमको 4 से 5 साल का समय भी कम लगेगा। हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान हासिल करना है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम अपना सिलेक्शन करवा सकें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने थ्रू आपको इतने मार्क्स, मतलब इतना नॉलेज तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा कि आपको अंग्रेज़ी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आसान तरीके से। आज के वीडियो में हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और ये आर्टिकल अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और एक छोटा टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन से हम 2 से 3 नंबर आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम कि आर्टिकल होता क्या है। बाकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। देखिए, आर्टिकल में इनका प्रयोग होता है, ए, एन और द का इस्तेमाल होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद इसका प्रयोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। इन आर्टिकल्स को 2 भागों में डिवाइड किया है इसको समझने के लिए। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। मतलब एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि फ़िक्स होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब कि यह फ़िक्स नहीं होता है। डेफिनेट आर्टिकल में देखें तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द का इस्तेमाल किया जाता है और द का इस्तेमाल वहाँ विशेष चीज़ों में होता है जिसका पहले वर्णन हो चुका होता है, या फिर वो एक यूनिक चीज़ होती है, इसके अलावा दूसरा कोई भी इसका कॉपी नहीं होता। उन चीज़ों में द का इस्तेमाल होता है। हालांकि द का इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में होता है, इसका यूज़ हम सारे एग्जाम्पल की तरह हम समझ लेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में होते हैं ए और एन का इस्तेमाल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, हम ए और एन दोनों को समझ लेते हैं। ए का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर कोई शब्द लिखा हो, कोई नाउन लिखा हो, उस नाउन में अगर उसका उच्चारण अगर हम देखें, अगर वह व्यंजन उच्चारण से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पर उच्चारण स्वर से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर एन का इस्तेमाल होता है। आइए हम इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके सामने ये 3 कुछ नाम लिखे हैं। पहला लिखा है रूम, दूसरा लिखा है अर्थ और तीसरा लिखा है ऑरेंज। अगर हम इसका हिंदी में उच्चारण देखें तो कैसा बनेगा, देखो ये लिखा है रूम, तो रूम को हम लिखेंगे रस्सी का र, ऊ की मात्रा, मछली का म। अगर आप इस रूम को देखोगे तो देखो हिंदी में जो लिखा है, इसमें ये जो शब्द है, इसमें जो पहला अक्षर रस्सी का र है, जो कि एक प्रकार का व्यंजन है। जब व्यंजन आपको मिल जाए तो उस शब्द में, मतलब वो जो भी नाउन या ऑब्जेक्ट रहेगा, उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जहाँ पर व्यंजन होता है वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं उस नाउन या उस ऑब्जेक्ट के पहले। आई बात समझ में? अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है अर्थ। अब देखो, अगर आप इसको आप सही तरीके से समझोगे, ये अर्थ लिखा है, बताओ ये अर्थ एक डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? अर्थ ये जो लिखा है ये एक डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई फ़ोटोकॉपी नहीं है और ये यूनिक है, इसके अलावा कोई दूसरी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ ऐसी मिल जाए जहाँ पर एक यूनिक चीज़ हो, इसका कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं हो, मतलब और कोई, मतलब इसकी तरह दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। अर्थ अपने आप में सिर्फ एक चीज़ है और यूनिक चीज़ है, यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज। अगर इसको हम हिंदी में उच्चारण में देखें तो देखो ये लिखा है ऑरेंज। यहाँ पर देखो इस शब्द में पहला जो अक्षर है वो कैसा है, वो स्वर है या व्यंजन है? देखो यहाँ पर ये पहला अक्षर स्वर है। तो हमने अभी क्या देखा, जहाँ पर स्वर होगा उससे पहले एन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हम इसको लगाते हैं। रूम, ये जो रूम लिखा है ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ए का इस्तेमाल होगा व्यंजन शब्दों के पहले। ठीक है, अर्थ लिखा है। अब देखो ये अपने आप में एक यूनिक है, इसका कोई भी फोटोकॉपी नहीं है, ये एक ही है यूनिवर्स में, इसलिए इस आर्टिकल इसका यूज़ होगा द, इस प्रकार से। और तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज। अब देखो ये ऑरेंज लिखा है, इसका अगर आप उच्चारण देखोगे तो ये आम के अ से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि स्वर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर स्वरों में हम
जो आर्टिकल यूज़ होगा वो एन का इस्तेमाल होगा। अब आपको शायद ये तो क्लियर होगा कि स्वर कितने प्रकार के हैं हिंदी में और व्यंजन कितने प्रकार के हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 35 प्रकार के होते हैं। मतलब क से लेकर ग तक के व्यंजन कहलाते हैं। अगर कोई शब्द व्यंजन से स्टार्ट होगा तो ए का इस्तेमाल होगा आर्टिकल, और अगर कोई स्वर से स्टार्ट होगा अ से लेकर अह तक तो उसमें आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा, जो कि हमने अभी ये समझ लिया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इसमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे, कहाँ पर ए, कहाँ पर एन, कहाँ पर द लगेगा, वो हम इस 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप पहले पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना, फिर ऑब्जेक्टिव विचार करना। तब तक मैं आपको कुछ समय देता हूँ और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तिलक एक्सप्रेस इज़ फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। कौन सा ऑप्शन होगा? आप समझो, उसके बाद आंसर दो। देखो यहाँ पर लिखा है तिलक एक्सप्रेस, मतलब कि किसी ट्रेन की बात हो रही है, और ये लिखा है फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, मतलब कि कोई ट्रेन सबसे ज़्यादा फास्ट है इंडिया में, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि एकदम सबसे मतलब हाईएस्ट कॉम्पिटिटर, इसके बराबर कोई भी नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब यही होता है कि सबसे हाईएस्ट टॉप पे ये पोजीशन है जो बात कही जा रही है। इस प्रकार की जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। द का इस्तेमाल, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप लिख लो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ट्रेन की बात की जा रही है। ट्रेनें तो बहुत सारी है जिसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन यही वाली ट्रेन सबसे ज़्यादा फास्ट है इंडिया में, ठीक है। पर्टिकुलर इस ट्रेन की बात कही जा रही है, और हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, जो एकदम यूनिक हो, जिसके कंपेरिजन में कोई और चीज़ ना हो, वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा द ट्रेन एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है पीपल ऑफ द जापान आर कॉल्ड जापानीज। सोचे क्या आएगा? देखिए यहाँ पर लिखा है पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की, पर्टिकुलर वहाँ के लोगों की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? स्पेशल नाम है, क्या कहा जाता है? जापानीज़। कोई और नाम तो कह नहीं रहे हैं, जापानीज़ ही कहा जाता है, मतलब कि जापान के रहने वाले लोगों को ही जापानीज़ कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 यूज़ होगा। द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है टाइटैनिक मेट विथ द एक्सीडेंट इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब देखो ये टाइटैनिक तो दुनिया में एक ही था, इसके अलावा तो कोई टाइटैनिक नाम का कोई जहाज़ बना नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा। द टाइटैनिक विथ एक्सीडेंट कैसा था? वह एक भयानक एक्सीडेंट था, इस तरह का दुर्घटना अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी एक डेफिनेट आर्टिकल की तरह इस्तेमाल होगा। क्या बन जाएगा? द टाइटैनिक मेट विद द एक्सीडेंट इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये भी एक स्पेशल केस है, इसलिए यहाँ पर तीनों में द का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। क्या बन जाएगा? द टाइटैनिक मेट विद द एक्सीडेंट इन पैसिफिक ओशियन। बाइबल इज़ रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियन। सोचो क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा है बाइबल, जब किसी भी इस प्रकार के ग्रंथ या काव्य की बात होती है, जैसे बाइबल है, भगवत गीता है, रामायण महाभारता है, तो उन सब ग्रंथ महाकाव्यों के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। एक रूल आप ये लिखना जो आपको पहले बताया था, और एक ये लिखना, ये 2 रूल द के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद क्या लिखा है? यहाँ पर है द बाइबल इज़ अ रिलीजियस, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, किस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर रस्सी का र का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक प्रकार का व्यंजन है, और हम जानते हैं कि व्यंजन जब भी आता है वहाँ पर आर्टिकल कैसा यूज़ होगा? ए का इस्तेमाल होता है। तो क्या बन गया? द बाइबल इज़ अ रिलीजियन बुक ऑफ, क्या बनेगा? यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये द हिंदू, द क्रिश्चियन, द सिख, द ईसाई लिखा जाता है। ये द का एक रूल लिखो कि जब इस प्रकार के नाम आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको द से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। द बाइबल इज़ अ रिलीजियन बुक ऑफ द क्रिश्चियन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है देयर इज़ यूनियन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स आल्सो। यहाँ पर देखो क्या बनेगा? अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो किस प्रकार से बनेगा? ये यदि का य से स्टार्ट होगा, ठीक है।
आप देखो यति का यह स्वर है कि व्यंजन है, तो आप कहोगे ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और जहाँ भी कॉन्सोनेंट की बात होती है वहाँ पर आर्टिकल हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पर आर्टिकल नंबर ए का इस्तेमाल होगा। देयर इज़ अ यूनियन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स आल्सो, ओके। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखो ये लिखा है अगली गर्ल, मतलब कि एक कुरूप लड़की एक गधे पर राइडिंग कर रही है, गधे पर सवारी कर रही है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, अगली। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा अ, क्योंकि अगली लिखा है तो अनार का अ जो कि एक प्रकार का स्वर है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, एन का, ठीक है। आई सॉ अगली गर्ल राइडिंग ऑन एस, मतलब कि गधे पर सवारी की है, तो क्या बन जाएगा, द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्स पर रीडिंग होती है, तो यहाँ पर ये गधे पर राइडिंग कर रही है, उसको देखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आई सा अन उगली गर्ल राइडिंग ऑन द एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इट इज़ द राइट आंसर। चले आगे। अगला पॉइंट है क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़, यहाँ पर ये पॉपुलर लिखा है, पॉपुलर। क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड। अब बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। यहाँ पर एक स्पेशल गेम की बात हो रही है, जहाँ पर किसी स्पेशल गेम की बात होती है, जहाँ पर किसी स्पेशल चीज़ की बात होती है जिसको ज़्यादा फोर्स से कहा जाता है, वहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। देखो यहाँ पर ये बात हुई है कि क्रिकेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो क्रिकेट गेम है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पॉपुलर है। अब देखो इंडिया में तो कई सारे मैच खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट गेम का ही बखान, उसकी ही तारीफ़ की गई है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी गेम की बात कही गई है, तो इस गेम के पहले द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलर इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इट इज़ द राइट आंसर। एम डी पाटिल इज़ ऑनेस्ट मैन, क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, जो ओखली का ओ है। तो आप बताइए ये स्वर है या व्यंजन है, ये स्वर है, और हमने अभी देखा था कि जहाँ पर स्वर होगा वहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, एन। तो क्या हो जाएगा, एम डी पाटिल इज़ अन ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। माई ब्रदर इज़ एफ ओ, माई ब्रदर इज़ एफ ओ। अब बताइए एफ ओ लिखा है, तो एफ ओ कैसा क्या उच्चारण दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है एफ, इस तरह से लिखा है एफ, ठीक है, एफ लिखा है। अब बताइए इसके उच्चारण में ये शब्द जो लिखा है इसमें पहला वर्ण कौन सा है, इसमें पहला वर्ण है स्वर, इसलिए स्वर के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, माई ब्रदर इज़ एन एफ ओ। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यमुना इज़ सेक्रेड रिवर, क्या बनेगा, देखो जहाँ किसी पर्टिकुलर नदी की बात हो रही हो और नदियों के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है, द का अगला रूल ये देख लेना, आप नोट कर लेना कि कोई भी नदी का नाम आए उस नाम के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द यमुना इज़। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है सेक्रेड रिवर, इसका मतलब होता है पवित्र नदी, मतलब यमुना एक पवित्र नदी है, मतलब द यमुना इज़ अ सेक्रेड रिवर। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर, ओके। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे। वीट ऑफ पंजाब इज़ लाइक्ड बाय ऑल, सोचो क्या होगा, देखो क्या लिखा है, वीट लिखा है, तो बताइए वीट क्या चीज़ है, इसका मीनिंग किसी को पता है क्या। वीट मतलब होता है गेहूँ, ठीक है। तो देखो ये जो अनाज लिखा है, अनाज तो कई सारे होते हैं, चावल, मक्का, ज्वार, लेकिन यहाँ पर गेहूँ की बात हुई तो हम यहाँ लिखेंगे डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। द वीट ऑफ क्या होगा, पंजाब, ए होगा, एन होगा या द होगा। तो याद रखना किसी नाम के आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द वीट ऑफ पंजाब इज़ लाइक्ड बाय आल, मतलब कि पंजाब के गेहूँ लगभग सभी लोग पसंद करते हैं, ठीक है। द वीट ऑफ पंजाब इज़ लाइक्ड बाय आल। देखो अब यहाँ पर ये अगला पॉइंट है, इसको आप पढ़ो समझो फिर मैं बताता हूँ। हायर यू गो कोल्डर इट इज़, देखो ये कंपेरेटिव डिग्री है हायर, यहाँ पर लिखा है हायर यू गो कोल्डर इट इज़।
ये हायर और कोल्डर दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री है। इसका मीनिंग आप जितना ऊपर जाते हैं यह उतना ही अधिक होता है, मतलब ये कंपेयर कर रहा है, एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है। तो जहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री की बात हो, जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो, वहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। यह द का अगला रूल है, मैंने आपको लगभग 5 से 6 रूल बता दिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में आपका आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सीरियस तरीके से नोट कर रहे हैं। इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ द राइट आंसर। अगला पॉइंट है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़। देखो जनरली किसी भी आभूषण जो बनते हैं सोना चांदी के आगे कोई भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उस आभूषण का रिलेशन किसी देश से बताया है, मतलब कि उसी देश का सोना कई सारी जगह पर एक्सपोर्ट होता है, मतलब उसी कंट्री की बात कही है। यहाँ पर कौन सी कंट्री की बात हुई है? गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका का सोना कई सारी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर द गोल्ड तो सभी जगह का है, लेकिन यहीं के गोल्ड का डेफिनेट आर्टिकल ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट बात हो रही है, उस गोल्ड की बात हो रही है जो कि साउथ अफ्रीका का है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्री। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सी इज़ लवर ऑफ रामायणा। बताइए क्या होगा? पहली ये बात तो आपको क्लियर होगी कि जितने भी ग्रंथ है, काव्य, महाकाव्य है, उनके नाम के आगे द लगता है। ये रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, तो द रामायणा हो जाएगा। अब देखो द रामायणा कहाँ पे है? द रामायणा यहाँ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा द, और यहाँ पर भी मिल जाएगा। चलो, मतलब ये तो क्रॉस हुए, इसको तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? तो देखो ये जो लवर लिखा है, अब ये लवर तो सिर्फ मोहब्बत वाली बात हुई, प्यार करने वाली बात हुई, ठीक है। वो रामायण से प्यार करते हैं, या वो लड़की की बात हुई तो वह रामायण से प्यार करती है। तो देखो ये लवर लिखा है, तो लवर देखो लड़के का ल से स्टार्ट हो रहा है इसका उच्चारण। अब लड़के का ल एक व्यंजन है और व्यंजन के आगे ए का इस्तेमाल होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 का इस्तेमाल होगा। सी इज़ अ लवर ऑफ द रामायणा। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ द राइट आंसर। चलिए हम देख भी लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्रिकेट इज़ पॉपुलर गेम। सोचो क्या आएगा? देखिए जनरली किसी भी गेम के आगे द नहीं लगाया जाता, ठीक है। द नहीं होगा और इसके साथ साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। अगर कोई स्पेशल बात हो रही है, किसी के सेंटेंस से कनेक्ट हो रहा है वो गेम, तब हम उस पर वहाँ पर विचार करेंगे। इससे पहले हमने क्रिकेट का एग्जांपल देखा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जनरली हम किसी भी गेम के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि आर्टिकल कहाँ यूज़ होंगे और कहाँ नहीं होंगे। गेम के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर होगा क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम, ठीक है। क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हीट इज़ होलसम मील, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि गेहूँ एक पौष्टिक आहार है। अब बताइए ये जो भी अनाज है, अनाज के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अगर इस अनाज की बात किसी डिफरेंट तरीके से किसी और क्लास से कनेक्ट किया और इसकी विशेषता बता रहे हैं, उस अनाज में पर्टिकुलर अनाज को दर्शाया जा रहा है, तब उस आर्टिकल के तहत उसका यूज़ होगा। डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात हो रही है, इस गेहूँ की बात हो रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। कहने का सीधा तरीका ये है कि किसी भी नॉर्मल अनाज की बात हो तो उसमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी आर्टिकल नहीं। व्हीट इज़ अ होलसम मील्स। आपको ये तो पता होगा कि होलसम लिखा है, मतलब कि हलवाई का ह से चालू हो रहा है, जो कि एक व्यंजन है, और व्यंजन जहाँ होता है वहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द राइट आंसर। वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी। अब देखो किसी रिवर की प्रशंसा हो रही है या फिर कोई बुराई वाली बात हो रही है और किसी चीज़ की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाने के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी। अब देखो उस रिवर में कई सारी दूसरी चीज़ भी होती है, फिश भी होती है, पत्थर भी होते हैं, मंदिर भी हो सकते हैं रिवर के बीच में, लेकिन उन चीज़ों की बात नहीं हो रही है। उस रिवर के नदी के
पानी की बात हो रही है, इसलिए हम उसको स्पेशल तरीके से डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करके उसको बताएंगे कि हाँ भाई वाटर की बात हो रही है, उसी की तारीफ़ हो रही है या फिर उसी चीज़ की बुराई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी। ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। ये एक नॉर्मल बात हुई है, तो याद रखना जब नॉर्मल बात होती है तो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, नहीं तो पता चले आप ए और एन का इस्तेमाल कर दे। ए और एन का इस्तेमाल इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है, और जहाँ जहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता उसको आप नोट कर लेना। वाटर में द का इस्तेमाल ना ए का ना एन का इस्तेमाल होता है। अगर उस चीज़ का विशेषता या बुराई किसी और क्लास के साथ कनेक्ट हो तब ऐसी कंडीशन में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वरना नॉर्मली चीज़ों में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है, पानी आवश्यकता है ज़िंदगी में। समर इज़ हॉट सीज़न, सोचो क्या होगा। गर्मी एक हॉट सीज़न है, बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। यहाँ पर देखो ये जो सर्दी गर्मी बरसात वाला जो वर्ड रहेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, नो आर्टिकल लगेगा। समर इज़, जब देखो नो आर्टिकल लगेगा तो हमें यही पता चल गया कि नो आर्टिकल ऑप्शन नंबर 4 में है। और अगर आप समझना चाहोगे तो ये हॉट लिखा है जो कि हलवे का ह से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक प्रकार का व्यंजन है और व्यंजन के पहले ए का इस्तेमाल होता है। तो बस समर इज़ अ हॉट सीज़न, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। चले आगे। समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। अब देखो इसने पिछले साल की गर्मी की व्याख्या करी है। देखो सर्दी गर्मी बरसात तीनों होता है, लेकिन इसने उस गर्मी की बात करी जो पिछले साल में बीत चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे बताओ। ऐसी कंडीशन में हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। एग आर सोल्ड बाय डजन, सोचो क्या होगा। एग आर सोल्ड बाय डजन मतलब कि अंडे दर्जन से बेचे गए, लीटर से तो नहीं बेचे गए, किलो से तो नहीं बेचे गए, डजन से ही बेचे गए। मतलब दर्जन से बेचे जाने पर हम उसे डिफाइनेट आर्टिकल की तरह यूज़ करेंगे, बताएंगे कि ये एक दर्जन से ही बेचे गए, ठीक है। तो द का इस्तेमाल होगा। एग आर सोल्ड बाय द डजन, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर। एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे मतलब कि इस जगह पर कल एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसी जगह पर हुआ था, दूसरी जगह तो हुआ नहीं। ये सेंस दे रहा है, तो आप बताओ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे, ठीक है। पेट्रियट इन हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन आर्मी। जो देशभक्त होते हैं वो फोर्स में मतलब कि आर्मी में ज्वाइन करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल यूज़ होना चाहिए। यहाँ पर होगा देशभक्त, जो लिखा है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा द पेट्रियट इन हिम फोर्स हिम टू ज्वाइन द आर्मी। किसको क्या ज्वाइन, आर्मी। एक पोजीशन को एक फील्ड को चुना है तो द का इस्तेमाल होगा। फील्ड तो कई सारी होती है लेकिन उसने आर्मी को सिलेक्ट किया है, इसलिए द का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज़ द राइट आंसर। स्विच ऑफ लाइट, आपके यहाँ पर फैन भी होंगे, आपके यहाँ टीवी भी होगी, आपके यहाँ कूलर भी होंगे, आपके यहाँ सब कुछ है देखो, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ लाइट बंद करने को कहा, दूसरी चीज़ें तो बंद करने को नहीं कहा। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को बंद करने को कहा तो आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसने लाइट को ही बंद करने को कहा है। फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। इसका मोटा मोटा मैं इसका अर्थ बताता हूँ, अपना वही है जो अपने काम आवे, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। इसमें आर्टिकल यूज़ होगा, देखो ध्यान से, यहाँ फ्रेंड लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड कैसा है, इसमें कैसा उच्चारण आ रहा है, स्वर का या व्यंजन का। इसमें व्यंजन का उच्चारण आ रहा है तो ए का यूज़ होगा, ठीक है। तो ए यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल हो रहा होगा। और यहाँ पर भी फ्रेंड ही है तो यहाँ पर भी ए का ही इस्तेमाल होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इट इज़ द राइट आंसर। मिस्टर पांडे इज़ सीनियर टीचर, क्या बनेगा, बहुत ईजी है। मिस्टर पांडे इज़ अ सीनियर टीचर मतलब कि मिस्टर पांडे एक सीनियर टीचर है। ऑप्शन नंबर बी इट इज़ द राइट आंसर।
डू यू प्ले हॉकी? आप हॉकी खेलते हो? कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि कोई गेम के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अगर आपने नोट करा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जितने भी रूल बताएं इसको कॉपी में नोट कर लेना। ऐसे हर वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। डू यू प्ले हॉकी? ठीक है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। अब 2 बचे हैं, इसका आंसर आप बताओ। नाउ यू हैव इंटरेस्टिंग बुक। अब आपके पास इंटरेस्टिंग बुक है। देखो ये लिखा है इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग लिखा है तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे या फिर आर्टिकल एन का यूज़ करोगे। यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज़ होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग लिखा है जो कि इमली का ई से चालू हो रहा है, जो कि स्वर है, और जहाँ पर भी स्वर होता है वहाँ पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव अन इंटरेस्टिंग बुक। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। चले आगे। इज़ ही गोइंग टू द यूके बाय एयर। अब बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ये जो एयर लिखा है इसमें किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको इसका आंसर देना बनता है। इट इज़ प्लीजेंट टू रीड नॉवेल इन इवनिंग। आई होप आपने सोच लिया होगा। आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो चलाया है, आपको कुछ समझ में आया है तो आप इसका आंसर कमेंट में देना। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इसका रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए। आपको यहाँ से अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट ज़रूर करें तो मैं अगला पार्ट आपके लिए बनाऊँ। ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।